कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। खोजी हो। ठीक है। और इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ, इसलिए मेरा मन कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी खोजी हूँ। रहूंगा। खोजने वाले को मिल जाता है ना, और हम लोग गलत ट्रैक में खोजते हैं। ठीक है। हम लोग किसी चीज में खोजते हैं तो कैसे मिलेगा? पेड़ में, नदी में, नाला में, पहाड़ में, हाँ, किसी चीज में खोजते हैं। परमेश्वर किसी चीज में, यहोवा किसी चीज में नहीं मिलेगा। वो तो आत्मा है ना। ठीक है। यहाँ पर दाऊद क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ूं। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के क्या हो, खोजी हो। खोजी हो। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हम्म। कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हाँ, इसलिए मेरा मन कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी खोजी रहूंगा। होऊंगा। मतलब उसके दर्शन की खोजी होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर संकट के दिन यहोवा को पुकारा, तब उसने सुन लिया और सकेती से छुड़ाया। सकेती कहने से आदमी की समझ में नहीं आता कि अब मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, और वहां से छुड़ाता है। अभी जितने लोगों की प्रार्थना के विषय अगर मेरे पास आता है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि प्रभु, उनका जो भी सकेती है, जो भी संकट है, आप वहां से निकालें। अब वो कैसे निकालेंगे, ऊपर उसके ऊपर है ना वो। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आप उसको ऐसे निकालो, वो निकालेगा। जब उसके हाथ में रख दिए तो कितनों बड़े सकेती क्यों न रहे, वहां से निकाल लेता है। सिर्फ उसको मेरी ही प्रार्थना क्यों सुनता है, आप लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? तो आप लोगों की भी प्रार्थना सुनेगा जब आप लोग खोजी होगी उसके दर्शन की। और जब दर्शन की खोजी लिखा कि मेरे मन ने कहा कि भाई यहोवा की दर्शन की खोजी होंगे, है ना। हमारा मन तो उसका खोजी है ही नहीं। हम तो किसी और, सुबह से लेकर शाम तक कहीं और किसी किसी चीज में फंसे रहते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि मन ना ईश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। आप कुछ भी काम करते रहो, चाहे आप खेत में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी, कोई भी कार्य फील्ड जिसमें हो आप वहाँ रहो। पर आपको क्या करना है, मन में, है ना, मन में उसका स्मरण होते रहना चाहिए, है ना। मन में आप कहीं भी रहो, उसको भूलो मत। ठीक है। तब 78-34 भजन से जब जब वह उन्हें घात करने लगता, तब तब वे उसको पूछते थे और फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे। हाँ, जब जब मनुष्य किसी के चुंगल में फंस जाते थे, घात होने के कगार में थे, मतलब नाश होने के जब नजदीक आ जाते थे, अब हमको कौन बचाएगा, तब तब ये लोग ईश्वर के खोजी होते थे, है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों के उपाय करते हैं, मुझे ये बचाएगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा, और इसके चक्कर में ऐसा लगता है कि मुझे ये छुड़ा लेगा, वो छुड़ा लेगा। और संसार में तो ऐसा लूट मार लगा हुआ है कि आप कहीं भी चले जाओ, है ना, वो बोलेगा कि मैं बचा लूंगा करके। संसार में कोई किसी को नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा हमको? जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बनाया है वही हमारा इलाज कर सकता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहाँ बनेगा? जहाँ उसका जानकार है। ठीक है। एजेंसी में जाओगे तो बदल देगा गाड़ी के पार्ट को, गैरेज में जाओगे तो उसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। ठीक है। तो वैसी है, अगर हम किसी डॉक्टर और किसी चीज कहीं जाते हैं तो हमारा रिपेयरिंग होता है। और यदि हम परमेश्वर के पास जाए, बोलते हैं सुपर पावर नेचुरल एजेंसी, वो हमारा बनाने वाला एजेंसी है, मैन्युफैक्चर, वहीं से हम बने, उसके पास यदि चले जाएंगे तो वो रिपेयर नहीं करेगा, वो बदल देगा, वो नया कर देगा। ठीक है। तो जब जब ये लोग घात करने के बीच में फंस जाते, अब घात होगा, अब बचेंगे नहीं, तब तब ये लोग ईश्वर की खोज में लग जाते थे। और ईश्वर उनको मिल भी जाता है, ईश्वर उनको मिल भी जाता है ना।
अभी देखो किसको ईश्वर मिलता है, यिर्मयाह 5 अध्याय के पहले पर। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो। हाँ, यरूशलेम के सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो। यरूशलेम कहने से मैं एक बार फिर से बता दूं, यरूशलेम कहने से अपना घर है ना, अपने लोग, यरूशलेम भवन से बोलते हैं ना, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो सबसे पहले कहाँ बचाओगे, अपने घर को, उसके बाद में अपने लोगों को, उसके बाद में अन्य जातियाँ। तो अपना घर करने से यरूशलेम, अपना लोग करने से यहूदी, अन्य जाति करने से सामरिया, और तब पृथ्वी के छोर तक आप बचाने की प्रयास करोगे, जिसको बोलते हैं कि तुम मेरे गवाह हो। तो पहले अपने घर के लिए गवाह बनो, फिर अपने जाति के लिए गवाह, मतलब अपने लोगों के लिए गवाह बनो। अपने लोग का अपने जाति, ठीक है, आप जिस जाति से हो। परमेश्वर कभी जात परिवर्तन की बात नहीं करता है, धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन की बात नहीं करता। यदि आप यादव हो तो अपने घर को बचाओ, उसके बाद यादव समाज को बचाओ, उसके बाद यादव समाज से कोई दूसरा जाति है उसको बचाओ, उसके बाद पृथ्वी के छोर से मेरे गवाह होगी, जो भी जैसा जैसा जाति है। यदि कोई गौड़ जाति का है तो पहले अपने घर को बचाए, फिर अपने गौड़ जाति को बचाए, उसके बाद अपनी जाति से बाहर जाए, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगी। ठीक है, तो फिर से पढ़ो पहले पर। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, और सच्चाई का खोजी हो, और तो मैं उसका